सो गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे हम डे ज़ीरो और डे फर्स्ट की। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है अपने चैनल वंडरलस्ट भारत पे, और मैं हूँ भारत। सो गाइस, जो डे ज़ीरो है वो हमारा अराइवल डे है, अ 1 डे बिफोर द कोर्स स्टार्ट। तो हम, जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा, हम इंस्टीट्यूट पहुंच गए थे। फिर उसके बाद हमारा डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन हुआ। फिर उसके बाद हमें हॉस्टल अलॉट कर दिया गया। तो हॉस्टल अलॉट होने के बाद इवनिंग में हमारी एक छोटी सी ब्रीफिंग हुई, जिसमें हमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बताए गए। जो बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन थे वो थे, एक तो इंस्टीट्यूट के अंदर हम स्लीपर्स में और शॉर्ट्स में नहीं घूम सकते, और विदाउट परमिशन हम बाहर नहीं जा सकते इंस्टीट्यूट के, और स्मोकिंग और ड्रिंकिंग अलाउड नहीं है बिल्कुल भी। सो ये हो गई हमारी डे ज़ीरो की बात। अब करते हैं डे वन की बात। तो डे वन में सबसे पहले तो जो भी कैंडिडेट्स हमारे डे ज़ीरो में लेट आए थे या जिनका रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ था, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। फिर उसके बाद हमें इक्विपमेंट डिस्ट्रीब्यूट हुए। इक्विपमेंट डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद फिर हमें म्यूज़ियम विज़िट करवाया गया। म्यूज़ियम विज़िट करवाने के बाद फिर सबको एक एक रोप में अलॉट कर दिया गया। सो रोप अलॉट होने के बाद में फिर हमें मार्केट जाने की परमिशन मिल गई, जिसका जो भी सामान रह गया था वो हम मार्केट से ला सकें। तो अब बात करते हैं कि हमें इक्विपमेंट्स में क्या क्या मिला। तो सबसे पहले रक्सक, स्लीपिंग मैट, स्लीपिंग बैग के लिए फ्लीस, एक रेन जैकेट जिसमें जैकेट और पैंट, एक जैकेट हाफ स्लीव्स की, और गेटर्स, क्रैम्पॉन्स, सीट हार्नेस, हेलमेट, मैस्टिन, बूट्स, आइस सैक, वुलन बालकलावा, रोप सीलिंग, कैराबिनर। जो इक्विपमेंट्स हैं ये प्रोवाइड हुए थे हमें इंस्टीट्यूट की तरफ से। तो अब बात करते हैं म्यूज़ियम विज़िट के बारे में। और मेरी बातों को गौर से सुनिएगा। काफ़ी चीज़ें अगर आपको बिल्कुल नहीं पता है, जो बिल्कुल भी माउंटेनियरिंग से रिलेटेड कुछ नहीं किया है, तो जब मैं बताऊंगा तो हो सकता है एग्जैक्टली समझना है कि काम क्या करेगा। तो वो आपको समझ आएगा जब हम फील्ड पे जाएंगे ना। तो हम इसको प्रैक्टिकली जब हम लोग करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे ऑन फील्ड, तो आपको समझ आ जाएगा वो। क्योंकि मैं अभी आप बोलता जाऊंगा ना, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसके बारे में बोलूँ, जो हमने यूज़ किया उसके लिए तो ईजी है ना, पर इसको जब प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा। ठीक है? यस सर। अब ये म्यूजियम है, यहाँ पे कुछ चीजें पुरानी भी है, आउटडेटेड भी है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। सिंपल है, कैंप चेयर है, पता है क्यों यूज होता है, बताने की जरूरत है नहीं है ना, बैठने के लिए है ना। पर ये आउटडेटेड है, देखो बहुत पुराना वाला है ये। ठीक है, ओके। क्रैम्पॉन्स है, ये थोड़ा लेटेस्ट में मान सकते हैं। इस तरीके का क्रैम्पॉन हम आपको देंगे। ठीक है, आगे आपको बताएंगे पुराना क्रैम्पॉन जो आउटडेटेड जो होता था वो कैसा था। ठीक है, इसमें आप ये ख्याल रखिएगा, फ्रंट स्पाइक है। पुराना वाले में सारा डाउनवर्ड फेसिंग होता था। क्रैम्पॉन पता ना क्या यूज होता है? कोई ऐसा नहीं पता जिसको, यू नो, आइस वॉल होगा, आइस वॉल, स्नो वॉल, आइस वॉल पे ये एक्स हाथ में लिया, टकाटक। देखा ना, वीडियोस नहीं देखा कभी फ्रोजन आइस वॉल कैसे क्लाइम करते हैं, वहां पे यूज होता है। आपको समझ आया है ना? आइस के ऊपर ये आपको करना है। ठीक है, आपका ट्रेनिंग का इंपॉर्टेंट पार्ट है आइस। ठीक है, ओके, वहां पे ये यूज होगा। ये आपके जूते के नीचे लगता है, वो दिख रहा होगा आदमी कैसा पहना है। सभी को पता है क्या होता है ना। बाइक पे नहीं लगाओगे तो चलान हो जाएगा, पहाड़ पे नहीं पहनोगे तो मर जाओगे। ओके, पुली समझते हैं है ना। रोप के ऊपर लगेगा, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। जिप लाइन आप लोग किए होंगे, किए कभी? हाँ जी, इसमें भी लगा रहता है। ठीक है, गैस, सबसे पुराना वाला ऐसा मान सके, वन ऑफ देम। दिस इज नॉट द फर्स्ट, दिस इज वन ऑफ देम। ओके, इस तरीके का यूज होता था। अब इसमें देखो वुडन है। अब वुड का ड्रॉबैक है कि मारा और टूट भी सकता था कभी कभी, है ना। इसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ जो है कम होता है। ठीक है, तो आज की डेट में हम लेटेस्ट वाला यूज करते हैं। ठीक है, आइस डेगर, इससे भी पहले उस तरीके का भी यूज कर रहे थे। हाथ में पकड़ा, आइस पे मारा, दोनों हाथ में ऐसा टक 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 एंड यू क्लाइंब। तो कितना मुश्किल रहा होगा या होता होगा। ठीक है, अब ये यूज नहीं होते हैं। ठीक है, ओके। ये है सबसे पुराने दो क्रैम्पॉन्स जो मैं बोल रहा था, इसको हम बोलते हैं स्टार क्रैम्पॉन। एक आपके टो में लगेगा, एक हील में लगेगा। अब आप सोचो किस तरह क्लाइंब करोगे इससे, बहुत टफ रहा होगा उस टाइम। ठीक है, उसके बाद ये सीजर क्रैम्पॉन, इसका थोड़ा कैंची की तरह है ना, सीजर क्रैम्पॉन बोलते हैं इसको। ठीक है, अब ये भी है, लोहे का है। सबसे पहला ड्रॉबैक, बहुत भारी होता है लोहा, आप कितना वेट उठाओगे पहाड़ में। ठीक है, दूसरा इसमें सारे जो स्पाइक्स हैं वो नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड फेसिंग है। ये भी उसके बाद आया, देखो इसमें भी डाउनवर्ड फेसिंग है। अब दीवार चढ़ना है उसमें तो आगे का दो स्पाइक्स भी चाहिए ना, वो नहीं था इन दोनों में। देखिए आप,
ठीक है, इसको आप प्रैक्टिकली जब फील्ड में करोगे तो मेरी बात आपको थोड़ी याद आएगी। ठीक है, हाँ इस चैनल है इसको डिस्कार्ड कर दीजिए, इसका कोई वैसे रूल है ही नहीं। ठीक है, ये क्या होता था, एक बकेट स्टेप बनाते हैं चलने के लिए, जहाँ पे आप खड़े हो जाते हो आइस पे, वो पानी इकट्ठा होने लगता है उसमें, तो उसको ड्रेन करने के लिए। कैराबिनर्स लेटेस्ट वाले देखे हैं आप लोग सभी? ठीक है, ये है ओल्डन। तो ये क्या है, ये है प्योरली लोहे का बना हुआ, वही है लोहे का। एक तो ड्रॉबैक ये है भारी बहुत होता है, दूसरा एक और ये भी है कि उसका जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है, उसके टूटने का जो क्षमता है वो बहुत कम होता है और जल्दी टूट जाता है, वो जंग लगेगा टूट जाएगा। ठीक है, आइस पिटन, ठीक है, उस तरफ मिलेगा आपको लेटेस्ट वाला। इस वाले को गौर से देखिएगा, फिर दोनों में डिफरेंस देखिएगा। ठीक है, ये लोहे का है, ठीक है, अंदर डाल दिया आइस पे। अब लोहे का और आइस का जो टेम्परेचर है ना वो अलग होता है, तो वहाँ पे वो मेल्ट करना शुरू कर जाता है, तो बाहर आ जाता है। तो बहुत हादसे होते थे इस पे। लेटेस्ट वाला आगे दिखाएंगे क्यों और वो अच्छा है क्या है। ठीक है, तो वो आपने यूज करना है इस पे। ठीक है, आपको खुद ड्राइव करना है। ओके, एक्सपेंशन बोल्ट ये कल आप फील्ड पे देखोगे। कल आपका रॉक क्लाइंबिंग शुरू है, वहाँ पे आप कोई दिखेगा रिंग, ये आपको रॉक में लगा हुआ दिखेगा। ठीक है, ये तो हम प्रैक्टिस पर्पज से इसको हम परमानेंटली वहाँ पे गाड़ देते हैं। ओके, हैंड ड्रिल, ड्रिलिंग मशीन होता है ना, पहले का ये हाथ से करते थे रॉक पे। ठीक है, उससे छेद डाल के फिर इसको डालते थे रॉक पे परमानेंटली। आज की डेट में लेटेस्ट है ना, इलेक्ट्रॉनिक है, कौन इतना जोर लगाएगा। ठीक है भाई, रॉक पिटन्स वो आइस में जाता है, ये रॉक में जाएगा क्रैक में। ऐसा क्रैक इसको डाल दिया, आई होल में हमने कैर्बोनेट क्लिप करना है एंड यू डिसेंड और क्लाइंब। समझ गए? ओके, मैं अभी बोल रहा हूँ कुछ चीजें अगर नहीं भी समझ आ रहा है, जब फील्ड पे प्रैक्टिकली करेंगे ना आप काम, तो समझ आ जाएगा। जिसने कभी नहीं देखा उसको मेरी बातें अभी समझ भी ना आए, हो सकता है। ठीक है, प्रैक्टिकली हम कल से शुरू कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो पहले देखे हैं किए हैं उसके लिए इजी है। ठीक है भाई, ओके। व्हाट इज दिस? हाँ, सिर्फ हैमर नहीं है, इसमें कुछ और भी है। एक्स है इसमें। ठीक है, दिस इज एक्स कम हैमर, तो दोनों काम कर रहे हैं, मल्टी है। ठीक है ना? ओके, कुछ रहता है क्लियर? ठीक है, इसको क्लॉकवाइज डालना है अंदर को। चूड़ियां हैं देखो, तो बहुत अच्छा ग्रिप देता है अंदर। ठीक है, हाँ, ये लाइट है काफी, लाइट भी है और ड्यूरेबल भी है। ज्यादा नहीं। और दूसरा, सॉरी, किस मटेरियल से? ये एल्युमिनियम से मेटल स्टील मिक्स है। तो इसमें क्या है, बीच में हॉलो है, देखो दिख रहा है? वो हॉलो उससे क्या करता है, एक्स्ट्रा उसको इसको बाहर फेंक देता है, तो क्रैक्स भी नहीं आता उस पर पूरे। उस पर ये आप जब यूज करोगे तो आपको अच्छा लगेगा। बहुत ही स्टेबल चीज है ना, बहुत ही फर्म होता है, अच्छी तरह ड्राइव करो तो निकलता नहीं बाहर। और इसका एंटी क्लॉक अगर घुमाओ तो ये बाहर आता है। ठीक है, ट्यूबुलर आइस पिटन याद रखिएगा, आइस पे करना है आपको। ठीक है, ये सभी समझते हैं क्या है? डिसेंडर क्या करते हैं इसको? डिसेंडर डाउन, रैपल डाउन हो कुछ भी। बिल्कुल। दिस इज डिसेंडर एंड दिस इज असेंडर, झुमार। इससे आप ऊपर चढ़ते हो, उससे आप नीचे उतरते हो या बिले भी करते हो, बहुत काम है इसके। तो इसीलिए इसको हमेशा डिसेंडर बोलिएगा, फिगर ऑफ 8 थोड़ा और लगता है। ठीक है, टेक्निकली डिसेंडर, असेंडर या झुमार। ओके, समझ गए? ओके, कंपास सभी को पता है, डायरेक्शंस, अल्टीमीटर सभी को पता है? कोई है जिसको अल्टीमीटर नहीं पता? पता है, सबको पता है? नहीं सर। अल्टीमीटर क्या है, आपका सी लेवल से हाइट बताता है ना। फॉर एग्जांपल आप मनाली में है, कितने हाइट पे खड़े हैं अभी? 6000 अप्रोक्सीमेटली, है ना। तो हम इसको सी लेवल से गिनते हैं ना, तो वो हाइट ये बताता है। पर ये ओल्डन, आज मेरे गाड़ी में भी आपका भी होगा, किसी का है कोई, मिल जाएगा आपको। हाँ, उसके अल्टीमीटर्स वाला होगा कोई, है अल्टीमीटर घड़ी पहनता पता ही नहीं है, वॉच में होता है आजकल, स्मार्ट वॉचेस हाँ, आप रख सकते हो। लेकिन सर एक्यूरेट ऑल्टीमीटर्स कई वॉचेस में आते हैं, एक्यूरेट कहीं पे भी नहीं होता है। हाँ, मतलब सबका देखो, estimate। अगर मैं इसको एक्यूरेसी पे लाऊं, मैं इसको जैसा सेट कर दूंगा ना, अगर मेरे को पता है मनाली का हाइट 6120 है, ठीक है, मैं फिट कर दूं तो उतना ही बताएगा आगे को। फिर पर वेरिएशन सभी में रहते ही है, इसीलिए हम अप्रोक्सीमेटली बोलते हैं। इसलिए राउंडली बोलिए, मनाली 6000, कहीं 127 बताए, 6127, 130, वो अलग वो चीज है। ठीक है, ये वाला क्या है?
बेसिकली क्या होता था पहले के जमाने में, ये गन पाउडर है इसको शूट करो तो स्पार्क देगा, कोई गुम हो गया तो उसको रेस्क्यू के लिए, ठीक है। अब आज के डेट में बड़ा कुछ यूज होता है, कौन पाउडर पूरा लेके जाता है। ठीक है भाई, ये वाला क्या है? चोक नेट है, ये भी एंकरिंग डिवाइस है। ठीक है, आप उस पर वेट मत रखिए, ऐसा कराए कि इसको ऐसा फेंका, नट ऊपर वेज हो जाएगा। समझ रहे, दिख रहा है नट? Yes, sir. वेज हो जाएगा। ये भी आप कल से यूज करना शुरू करोगे रॉक क्लाइंबिंग में। ठीक है, एंकरिंग डिवाइस है। ये दो चीज, चेस्ट Chest हार्नेस, harness, seat harness. ये सीट हार्नेस। ओके, ये आपको दिया गया है। Yes, वो आप sir. यहाँ पे पहनते हो, हिप पे पहनते हो ना, ये चेस्ट पे आता है। इसको हम रॉक क्लाइंबिंग में यूज नहीं करते, ठीक है, वो वाला यूज करते हैं। ये बेसिकली हेली रेस्क्यू और उसमें यूज किया जाता है, ठीक है। हेजर्स में यूज होता है। हाँ, मतलब आप रेस्क्यू उसमें करने के लिए। विक्टिम को उठाते हैं यहाँ से, है ना, विंच करते हैं ना हेलीकॉप्टर से, उसमें यूज है। आपका इसका रोल नहीं है। ट्यूबुलर टेप स्लिंग, ठीक है, वहाँ पे भी था, ये भी है। इसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ फिर बता रहा हूँ, कोई भी चीज होगा 900,000 kg मिनिमम उठाता है। ठीक है, सेम कैराबिनर्स लेटेस्ट, एक प्लेन है, स्क्रू टाइप है या लॉकिंग है। ठीक है, ओके, ये वाला मिटन मिटन बोलना है इसको, ठीक है। ओके, दूसरा ये सीट हार्नेस, टेक्निकली आई गेस सिट हार्नेस होता है। ओके, यू सिट इन। सर बेबिंग दोनों कैबिनर्स में क्या फर्क है सर? हाँ, कैबिनर्स में क्या फर्क है? एक में लॉक है, एक में लॉक नहीं है। आप इन दोनों का मतलब अलग अलग यूज है क्या? यस, इसका टाइम स्ट्रेंथ रहता बन है जाती है। और टाइम का भी देखो, होता है इसमें। टाइम है बेसिकली एक फंडा। होता क्या है ना, जब आप रनिंग रेस्क्यू करेंगे या टेक्निकली आप चलो लीड क्लाइंबिंग करेंगे, आप जब आपके पास समय नहीं है ना, आप सिर्फ क्लिप करते हो जाते हैं। इसमें ये क्या है, बेसिक सेफ्टी है, ऐसे लेके चलो आप। एक बेसिक ट्रेनिंग को सेव करके चलते हैं, लॉक कर दिया, कहीं रोप से बाहर ना आ जाए, ये लेके चलो आप। बाकी काम दोनों का सेम है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए। लॉक के स्ट्रेंथ भी बढ़ती है ना? सर ये क्या सर ये अच्छा, गेटर्स these are gaiters, ये आपको दिए गए हैं। Yes, yes. वो दिख रहा है आपने इसमें पहना हमें हुआ, वो देखो शूज के ऊपर पहना स्नो हुआ। के लिए जो हमें वहाँ पे मिले इक्विपमेंट्स में। वो देखो शूज के ऊपर पहना है, इस तरह आपको पहनना है इसको, ताकि बर्फ आपके जूतों के अंदर ना जाए। ठीक है, यहाँ से शुरू करता हूँ। लॉन्ग स्लिंग आउटडेटेड है, जब हार्नेस नहीं होता था इस तरीके का लॉन्ग स्लिंग आप यूज करते थे हार्नेस की जगह। ठीक है, ऐसा ले लीजिए, आउटडेटेड है, हम इसको यूज नहीं करेंगे। ठीक है, बीवी सैक या बिवॉक सैक या बीवी सैक। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, अगर आप पहाड़ों पे स्टैंडर्ड हो गए हैं, फंस गए हैं, टेंट लगाने का समय नहीं है, आप इसके अंदर घुस जाइए, एक रात निकाल सकते हैं। टेम्परेरी वो है, टेंट है आपके लिए। ठीक है, ये आपके सैक में रहता है। ठीक है, होता है ना कभी कभी ऐसा कि लेट हो गया, पहाड़ पे आना था वापस, है ना, कैलकुलेशन खराब हो गया, है ना, इसका ऐसे टेक्निकली इसको हम बिनाइटमेंट बोलते हैं। हाँ, इफ यू आर स्ट्रेंडेड ऑन द माउंटेन्स आफ्टर डार्क, है ना, ड्यू टू मिस कैलकुलेशन एंड ऑल, तो जो आपको रात वहां पे बिताना है ना, तो आप सीधा इसमें घुसे और सो गए। मतलब कि मेरे को एक रात ही निकालना है यार, टेंट में कल से लगाऊंगा, अगर मेरे को यही रहना है। समझ आ रही है मेरे बात? यस रेस्क्यू ब्लैंकेट, उसमें दिखता है आपको अंदर हुआ है यार, एल्युमिनियम Aluminium sheet है। एल्युमिनियम। ठीक है, तो एल्यूमिनियम क्या करता है, हीट को ट्रैप करता है। अगर किसी को आप बर्फ से बाहर निकाले है ना, ठीक है, तो बेसिकली पहले तो हाइपोथर्मिया से मर जाएगा। हाँ, तो इसके अंदर हम विक्टिम को डालते हैं, रैप करते हैं, और उसका हीट को ट्रैप करके रखता है अंदर। तब तक आप उसको हॉस्पिटलाइज कीजिए या वट एवर इज रिक्वायर्ड। ठीक है, समझ रहे हो, हीट को ये ट्रैप कर देता अंदर, बाहर निकलने नहीं देगा सिंपली। ओके, कमिंग टू दिस वन, ये सभी आप, ये तो हम आपको नहीं यूज करवाएंगे। फिक्स रोप, क्लाइंबिंग रोप या स्टैटिक रोप। ठीक है, रुको आप देखो, ये तो सेम है, सिर्फ कलर में फर्क है। ठीक है, जो ये फिक्स रोप होता है ना, इसको हम पहाड़ पे फिक्स करके आ जाते हैं, लाते नहीं वापस। यस। ठीक है, सपोज किसी एक्सपीडिशन में बहुत सारा खाई है, बहुत रिस्की है टीम के लिए, तो ये लीडर जाएगा, इसको फिक्स करता होगा। लीडर हमेशा, आपका जो लीडर होगा वो सबसे स्ट्रांग, सबसे एक्सपीरियंस्ड आदमी होगा, वो इसको फिक्स करेगा, हर जगह गाड़ देगा। तो इस रोप के सारे आप या तो जुबार या काउटेल लगा के पकड़ के जैसे भी आप जाएंगे, पूरी टीम निकल जाएगी। जहाँ पे खाई है, जहाँ पे बहुत ही जान को खतरा है, इसीलिए इस रोप को हम फिक्स करके आ जाते हैं, नाम ही फिक्स रोप रखा है। ठीक है, क्लाइंबिंग रोप, ठीक है, या इसको बोलते हैं हम डायनेमिक रोप या क्लाइंबिंग रोप।
इसको बोलते हैं स्टैटिक रोप। इन दो में फर्क ये है, इसमें इलास्टिसिटी है, खिंचाव होता है इसमें। हाँ ठीक है, इसको आप यूज करेंगे, इलास्टिसिटी है, इसमें कुछ नहीं है, रिजिड है बिल्कुल। ठीक है, ये आपको बंधा रहेगा हार्नेस में, जब आपका फॉल होगा तो आप थोड़ा झूलेंगे उसमें, तो आपको शरीर पे जर्क नहीं देगा। समझ रहे हैं? यस सर। सिंपल। ये वाला हम रैपलिंग और उसमें यूज करते हैं, टीटी बेस बनेगा या जिपलाइन बेस बनेगा, वहाँ पे हम इसको यूज कर देते हैं। समझ गए? अब इसका डिटेल में आपका एक लेक्चर होने वाला है अभी, ठीक है।